हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अनदर क्लास ऑफ अवर चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसका जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था, उसके इवेंट्स को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। तो बेसिकली हमने 3 इवेंट्स को देखा था इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन को हमने डिटेल में लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था कि प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जल्दी क्विकली मेरे साथ रिवाइज कीजिए। क्या होगा? गैमीट फॉर्मेशन, गैमीटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर। नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट 2 इवेंट्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो देखिए, प्री फर्टिलाइजेशन में क्या हो गया था, गैमीट का फॉर्मेशन, गैमीट की फॉर्मेशन गैमीटोजेनेसिस हो गया था और उसका ट्रांसफर हो गया था, गैमीट ट्रांसफर। अब हम ले रहे हैं फर्टिलाइजेशन, या वी कैन से इट इज आल्सो नोन एज सिंगैमी। इसके लिए और क्या वर्ड यूज कर लेते हैं? सिंगैमी, क्योंकि 2 न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसके लिए हम क्या बोल देते हैं? सिंगैमी। और जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था तो वही मैंने आपको बताया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 2 मेन की इवेंट्स होते हैं। तो उसमें से एक जो की इवेंट है वो क्या है? फर्टिलाइजेशन। एक था गैमीट फॉर्मेशन, मियोसिस, एंड सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन। तो ये क्या है? दिस इज द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोस्ट वाइटल इवेंट कह सकते हैं, और यू कैन से दिस इज द की इवेंट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए, फर्टिलाइजेशन 2 टाइप का हो सकता है। फर्टिलाइजेशन मे बी इंटरनल और मे बी एक्सटर्नल। इट मे बी इंटरनल or external fertilization. Internal fertilization, if the fusion of gametes takes place inside the body के अंदर होता है तो क्या बोलेंगे? internal fertilization। तो यहाँ पे fusion of gamete occur inside body के अंदर होता है, तो क्या नाम दे दिया? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमीट्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे जो मेल गैमीट्स है वो लार्ज नंबर में चाहिए होते हैं। फीमेल गैमीट फ्यूअर भी हो सकते हैं, लेकिन मेल गैमीट्स किस में चाहिए? लार्जर नंबर में चाहिए। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, व्हेन द फ्यूजन ऑफ गैमीट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, तो उसको क्या कहेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ फ्यूजन occur outside the body, और यहां पे क्या होगा? दोनों बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। बोथ गैमीट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्जर नंबर। यहाँ दोनों मेल और फीमेल दोनों गैमीट लार्ज नंबर में चाहिए होते हैं। जैसे प्लांट्स की बात करें, एल्गी, फंगी, दोनों में क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हम बात करें तो इंटरनल किसके अंदर होता है? प्लांट में जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स, ह्यूमंस, दूसरे जो काउ, फेलो जो एनिमल्स, उनमें सब में क्या है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फ्रॉग एम्फीबियंस की हम बात करें तो उसमें पानी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ सिर्फ मेल गैमीट ज्यादा नंबर में चाहिए होता है, यहाँ मेल फीमेल दोनों गैमीट लार्जर अमाउंट में चाहिए होते हैं। नेक्स्ट हमारा इवेंट है दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब देखिए क्या होगा? फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है? दोनों गैमीट, मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज कर रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन क्या बनेगा? देखिए, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट दोनों फ्यूज कर रहे हैं, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ फ्यूजन मेल गैमीट भी हैप्लॉइड है, फीमेल गैमीट भी हैप्लॉइड है। एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन क्या बनता है? जाइगोट। किसकी फॉर्मेशन होती है? जाइगोट। और ये कैसा होगा? डिप्लॉइड। तो फर्टिलाइजेशन में मेल फीमेल गैमीट फ्यूज कर गए, क्या बन गया? जाइगोट। क्या बन गया? जाइगोट। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? ये जो जाइगोट 2n बन गया है, इसके अंदर सेल डिवीजन होगा,
इसी सेल डिवीजन को एक और नाम दे देते हैं हम क्लीवेज। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे क्लीवेज क्या होता है। तो इस जाइगोट में सेल डिवीजन होगा, सेल डिफरेंशिएशन होगा और ये क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। देखिए जाइगोट क्या है, सिंगल सेल है, डिवाइड करके जब बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेल, मास ऑफ सेल बन जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियो। अब इस एम्ब्रियो में ये तो यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ, सेल डिवीजन डिफरेंशिएशन हुआ, मास ऑफ सेल बन गया, तो क्या बोल दिया, एम्ब्रियो। अब इस एम्ब्रियो के अंदर ऑर्गन फॉर्मेशन शुरू होता है, मॉर्फोलॉजिकल मींस उसकी अपीयरेंस चेंज होनी शुरू होगी। अब इसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे एंड इट विल डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। तो अब इसमें क्या होंगे, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। तो एम्ब्रियो के अंदर मॉर्फोलॉजी में चेंज हुआ, एक्सटर्नल अपीयरेंस में, साथ साथ सेल डिवीजन, सेल का नंबर भी बढ़ रहा है, मॉर्फोलॉजी भी चेंज हो रही है, इट विल डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। क्या बना देगा, नया इंडिविजुअल बना देगा। तो जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन हुआ और क्या बना, एम्ब्रियो। इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, वी कॉल इट एज एम्ब्रियोजेनेसिस। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में मेन इवेंट क्या हो रहा है, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो की जो जाइगोट बना था एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, उसमें एम्ब्रियोजेनेसिस होगी और क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। अब देखिए ये जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट को क्या कह रहे हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। अब ये एम्ब्रियो के डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के, हमने कहा फर्टिलाइजेशन दो तरह का, इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो अब ये एम्ब्रियो के डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर भी हो सकती है, फीमेल बॉडी के बाहर भी हो सकती है। अब हम वही देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे हो रही है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो हम तीन तरह के ऑर्गेनिजम्स को थ्री क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, दैट इज ओविपेरस, विविपेरस एंड ओवोविविपेरस। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे हो रही है, हम ऑर्गेनिजम्स को थ्री क्लासेस में क्लासिफाई कर रहे हैं, दैट इज ओविपेरस। आपने जूनियर क्लासेस में भी नाम सुना होगा, ओविपेरस एनिमल्स कौन से होते हैं, दीज आर एग लेइंग एनिमल्स। क्या है ये, एग लेइंग एनिमल्स, जो एग ले करते हैं। तो यहाँ पे बताइए आप मुझे, डेवलपमेंट कहाँ हो रही है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस इनसाइड द एग और यू कैन से आउटसाइड द फीमेल बॉडी। तो यहाँ डेवलपमेंट कहाँ हो रही है, डेवलपमेंट inside or you can say outside female body, outside female body, female body से बाहर हो रही है, एग के अंदर हो रही है। अब इस एग के अंदर एक व्हाइट पोर्शन होता है, एक येलो पोर्शन होता है, येलो पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, यॉक। तो इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, इट गेट्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द यॉक। एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, यॉक से मिलता है, इससे न्यूट्रिशन लेता है, डिवाइड करता है, जो जाइगोट है एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, उससे नया इंडिविजुअल बनता है। तो जिन ऑर्गेनिजम्स जो एग ले करते हैं, जिसमें डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के बाहर हो रही है, न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है, योग से मिल रहा है, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहेंगे, ओविपेरस एनिमल। सेकेंड वन इज विविपेरस एनिमल्स, विविपेरस ऑर्गेनिज्म या विविपेरस एनिमल्स। विविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं, दीज ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिज्म विच गिव बर्थ टू यंग वन, जो यंग वन को बर्थ देते हैं। तो यहाँ डेवलपमेंट का किस, एम्ब्रियो से न्यू इंडिविजुअल, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कहाँ होगी, इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो दे गिव बर्थ टू यंग वन, ये यंग वन को बर्थ देते हैं। और डेवलपमेंट कहाँ हो रही है, इनसाइड फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर हो रही है। न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर को भी इसमें, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स भी क्या है, विविपेरस ऑर्गेनिजम्स है। तो यहाँ क्या होता है, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, हम कह रहे हैं डेवलपमेंट फीमेल बॉडी में हो रही है। तो क्या होता है, जो एम्ब्रियो है, बाद में फीटस बनेगा, उसके और मदर की बॉडी के बीच में कनेक्शन बनता है, जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा।
तो ये ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? ये फीमेल बॉडी से ही लेते हैं थ्रू प्लेसेंटा। तो दीज ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन थ्रू प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट आ गया ओवोविविपैरस। ओवोविविपैरस, ये मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, अच्छे से समझ आएगा। जैसे कंगारू सबने देखा होगा, कंगारू क्या करता है, अपने जो अपना जो यंग वन है उसको किस में रखता है? पाउच के अंदर रखता है। तो ये ऑर्गेनिज्म ओवोविविपैरस ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? गिव बर्थ टू यंग वन, ये भी यंग वन को बर्थ देते हैं, लेकिन वो यंग वन मैच्योर नहीं होता, इमेच्योर होता है। विविपैरस में यंग वन को बर्थ देते हैं मैच्योर यंग वन को, दे गिव बर्थ टू द यंग वन बट इमेच्योर यंग वन। तो ये गिव बर्थ टू इमेच्योर यंग वन, ये इमेच्योर यंग वन को बर्थ देते हैं। तो कैसे हो गए? विविपैरस। लेकिन इसमें न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म को कहां से मिलता है? न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है यॉर्क से। ओविपैरस की तरह न्यूट्रिशन कहां से ऑब्टेन कर रहा है? यॉर्क से, क्योंकि यहाँ पे फीमेल बॉडी और ऑर्गेनिज्म के बीच में प्लेसेंटा डेवलपमेंट नहीं होती है, प्लेसेंटा नहीं बनता है, इसीलिए न्यूट्रिशन तो किसकी तरह ले रहे हैं? ओविपैरस की तरह यॉर्क से ऑब्टेन कर रहे हैं। लेकिन ये ऑर्गेनिज्म यंग वन को बर्थ दे रहे हैं, इसीलिए इनको हम क्या कह रहे हैं? विविपैरस। तो ये क्या हो गए? ओवोविविपैरस। जैसे इसमें जो मार्सुपियल्स हैं हमारे, कंगारू, रेट वगैरह, वो सब इनके अंदर आएंगे। तो these are the basic types of organism on the basis of development of embryo, that may be oviparous, viviparous or ovoviviparous. तो this is all about sexual reproduction। ये सब इवेंट्स थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। चलिए, हमारी एनसीईआरटी में एक और प्लांट के बारे में स्पेसिफिकली दिया गया है, उसको और हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है ऐसा स्पेसिफिक इस प्लांट में जो एनसीईआरटी में उसका जिक्र किया गया है। दैट इज स्ट्रॉबिलन कुंथियाना, या जिसको आप बोल सकते हैं नीला करौंजी। फ्लावरिंग पैटर्न इन स्ट्रॉबिलन कुंथियाना। सॉरी, स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना, that is नीला करौंजी। नीला करौंजी क्या है? देखिए, इस फ्लावर के अंदर ये जो प्लांट है मेरी स्ट्रॉबिलस कुंथियाना या नीला करौंजी, नीला करौंजी क्यों नाम दिया? क्योंकि इस प्लांट के अंदर क्या होते हैं? इट बियर्स ब्लू कलर फ्लावर्स। कौन से कलर के फ्लावर आते हैं इसमें? ब्लू कलर फ्लावर्स। और मोस्टली ये जो प्लांट है ये कहाँ पे मिलता है? इन द हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो उन हिली एरियाज में ये प्लांट स्ट्रॉबिलस कुंथियाना मिलता है। नीले कलर के फ्लावर आते हैं, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? नीला करौंजी। क्या स्पेसिफिक चीज है इस प्लांट के अंदर कि ये जो प्लांट है इट बियर्स फ्लावर इन एवरी 12 ईयर्स। इसमें फ्लावरिंग कितने साल बाद होती है? 12 साल बाद। ये 12 साल बाद, हर 12 ईयर्स के बाद इस प्लांट के अंदर फ्लावरिंग होती है। जैसे इसमें फ्लावरिंग होती है, ये लार्ज नंबर पे इन हिली एरियाज में मिलता है, तो पूरे जो हिल्स है वहाँ के उनको पूरे ब्लू कलर से ये कवर कर लेता है, इसीलिए इट्स अ प्लेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन। इसीलिए हमारे एनसीईआरटी में इसको दिया गया है। स्ट्रॉबिलस कुंथियाना क्या है, नीला करौंजी क्या है, या इसके बारे में क्या स्पेसिफिक चीज है, क्या स्पेसिफिक चीज है कि इसमें 12 साल बाद फ्लावरिंग होती है। चलिए, तो यहाँ पे हमने एसेक्सुअल और सेक्सुअल हमारा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फिनिश कर लिया। बिफोर एंडिंग दिस चैप्टर मैं एक क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहूंगी जो हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है कि why some lower organisms, this question is given in a NCERT book, why some lower organisms
shift from asexual to sexual reproduction on arrival of favorable condition. On arrival of unfavorable condition. जैसे ही क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए कि कुछ जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है वो एसेक्सुअल मोड से किसमें शिफ्ट कर जाते हैं, सेक्सुअल मोड। नॉर्मली फेवरेबल कंडीशंस में वो किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअल। फेवरेबल कंडीशन में कौन से मेथड से रिप्रोड्यूस करेंगे, थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आई, जैसे ही हार्श कंडीशन आई, वो किसमें शिफ्ट कर जाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ऐसा क्यों होता है, देखिए क्या होता है। लोअर ऑर्गेनिज्म मोस्टली हमने किया, बहुत सारे एल्गी, फंगी जिसमें स्पोरिलेशन होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन जैसे ही हार्श कंडीशन आए वो सेक्सुअल में क्यों शिफ्ट कर जाते हैं। देखिए हमें पता है सेक्सुअल में क्या होता है, गैमीट फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमीट फॉर्मेशन होता है। और गैमीट फॉर्मेशन का प्रोसेस कौन सा होता है, मियोसिस। गैमीट्स मोस्टली जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें गैमीट कैसे बनते हैं, थ्रू मियोसिस। और मियोसिस में क्योंकि क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा तो कुछ चेंजेस आएंगे, वेरिएशंस आएंगी। हमने 11th क्लास में स्टडी किया था, मियोसिस में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कुछ चेंजेस आते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस। और ये जो वेरिएशंस हैं इनको हेल्प करती हैं उन हार्श कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए। दैट्स व्हाई दीज ऑर्गेनिजम्स शिफ्ट फ्रॉम असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। So this is all about the chapter reproduction in organism. With this we have completed our first chapter of NCERT book reproduction in organism. From the next video lecture we will start the next chapter, that is sexual reproduction in flowering plants.